जय गुरुदेव। आज हम आपको एक ऐसी मार्मिक घटना सुनाने जा रहे हैं जो हमें परम पूज्य स्वामी जी महाराज की असीम दया कृपा का साक्षात अनुभव कराएगी। ये कहानी हमें गुरु बहन जिनका नाम है नीता आनंद सिंह, इन्होंने चैनल के ईमेल पर यह घटना भेजी है। तो इस घटना को आज उन्हीं की जुबानी, उन्हीं के शब्दों में आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कहानी इतनी मार्मिक है कि इसे सुनकर आपका दिल भर आएगा और आप मालिक की दया को अपने भीतर महसूस कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि मेरा नाम नीता आनंद सिंह है। आज भी जब मैं उस समय को याद करती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू छलक आते हैं। मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय जितेंद्र राय शर्मा परम पूज्य स्वामी जी महाराज के अनन्य भक्त थे और हम सब लोग, हमारा पूरा परिवार सन 1969 से ही स्वामी जी महाराज के चरणों से जुड़े हुए हैं। आज मैं स्वामी जी महाराज की जिस असीम दया और कृपा का वर्णन करने जा रही हूँ, यह घटना साल 2017 की है। उस समय हम महाराष्ट्र के नवी मुंबई शहर में रहा करते थे। जीवन अपनी सामान्य गति से चल रहा था। हम सब लोग अपनी अपनी दिनचर्या में लीन थे, लेकिन किसे पता था कि नियति ने मेरे लिए एक बहुत बड़ी और दर्दनाक परीक्षा तय कर रखी है। उसी साल 2017 में मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख आया। मेरे पति का कैंसर जैसी भयानक और क्रूर बीमारी से जूझते हुए निधन हो गया। उनकी मृत्यु ने मेरे जीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। मेरे भीतर का हर कोना खाली हो गया था। मैं उस समय मुंबई में नौकरी कर रही थी और हमने जो कुछ भी पाई पाई जोड़कर अपने भविष्य के लिए बचाया था, वो सब रुपए उनके लंबे और थका देने वाले इलाज में खर्च हो गए। हम पूरी तरह से खाली हाथ थे और मेरा दिल अपने पति के जाने के गम से चूर चूर था। मैं बेबसी और अकेलेपन के गहरे सागर में करीब करीब डूब चुकी थी। पति की मृत्यु के ठीक 1 महीने बाद जब मैं चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही देख रही थी, तब मानो स्वामी जी महाराज ने एक छोटी सी उम्मीद की किरण भेजी हो। मेरी बेटी का जर्मनी में मास्टर्स की पढ़ाई के लिए चयन हो गया। ये खबर एक तरफ जहां मेरे टूटे हुए मन में थोड़ी खुशी लेकर आई, वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हो गई। हमारे पास उसे जर्मनी भेजने के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए एक भी पैसा नहीं था। यह ऐसा समय था जब हमें अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन हमारे रिश्तेदारों ने भी इस दुख और गरीबी की घड़ी में हमारी मदद करने से साफ मना कर दिया। जैसे तैसे करके कुछ दयालु लोगों से थोड़ी मदद लेकर हम अपनी बेटी को जर्मनी छोड़ने के लिए गए। उस समय हमारे पास बहुत कम पैसे थे, इतने कम कि वापसी का इंतजाम करना भी मुश्किल था। मेरी बेटी को वहां छोड़कर मुझे सिर्फ 12 दिनों के भीतर ही वापस लौटना था। तो मेरी वापसी की यात्रा तुर्की से होकर मुंबई तक की थी, पर मेरे पास टिकट के सिवा एक भी पैसा नहीं था। मेरी जेबें बिल्कुल खाली थी और मेरा मन भारी था। जर्मनी के एयरपोर्ट पर मेरी हालत बहुत खराब होने लगी। कई घंटों से भूखी और प्यासी होने के कारण मेरा शरीर जवाब दे रहा था और मुझे उस समय पानी की इतनी तीव्र प्यास लगी कि मानो मेरा गला पूरी तरह से सूख चुका हो और मेरे पास पानी खरीदने के लिए एक भी पैसा नहीं था। उस क्षण मैं बिल्कुल अकेली थी और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज को याद कर रही थी, उनसे प्रार्थना कर रही थी कि हे मालिक, अब आप ही मेरा सहारा हो, आप ही मेरी रक्षा करो। कि इतने में ही थोड़ी देर बाद मानो स्वर्ग से कोई देवदूत आया हो। एक भारतीय व्यक्ति मेरे पास आए। उनके चेहरे पर गहरी चिंता थी और उनकी आवाज में इतना अपनापन था
कि मेरे आंसू और तेजी से बह निकले। उन्होंने मुझसे बड़े प्यार से पूछा कि बहन जी, आप बहुत परेशान लग रही हैं, आप हमको अपना छोटा भाई समझकर बता सकती हैं, बताइए क्या बात है। मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और मैंने कांपते हुए भारी आवाज में कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, कृपया मुझे थोड़ा पानी पिला दीजिए। ये सुनकर उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। वे तुरंत गए और मेरे लिए पानी और कुछ खाने का सामान खरीद कर ले आए और लाकर मुझे दे दिया। उस समय उनकी ये छोटी सी मदद मेरे लिए जीवन दान से कम नहीं थी। उन्होंने मेरी जान बचाई थी। इसके बाद हमारी फ्लाइट तुर्की के लिए रवाना हुई। हम तुर्की तो पहुंचे, लेकिन काफी देर से पहुंचे। इसका सीधा मतलब था कि तुर्की से मुंबई जाने वाली मेरी अगली कनेक्टिंग फ्लाइट के छूटने की पूरी संभावना थी। ये ख्याल आते ही मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू हो गई। मेरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। मैं बेबसी और निराशा से रोने लगी। मुझे लगा कि अगर ये फ्लाइट छूट गई तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं दूसरी फ्लाइट का इंतजार करने के लिए एयरपोर्ट पर रुक सकूं या कोई और इंतजाम कर सकूं। मैं व्हील चेयर पर थी और एयरपोर्ट का स्टाफ जो व्हील चेयर चला रहा था वो मुझे जितना तेजी से हो सके फ्लाइट के गेट की तरफ लिए जा रहा था। हर गुजरते सेकंड के साथ मेरी उम्मीद टूट रही थी। मुझे लग रहा था कि अब फ्लाइट मिलना असंभव है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। जैसे ही मेरी व्हील चेयर फ्लाइट के गेट के बिल्कुल नजदीक पहुंची, मेरी आंखें सामने बंद हो रहे गेट पर पड़ी। मेरे सामने गेट पूरी तरह से बंद हो रहा था। वे कुछ आखिरी सेकंड थे जब अचानक से मालिक ने अपनी असीम शक्ति से सब कुछ जैसे थाम लिया हो। मुझ पर उनकी दया कृपा बरस पड़ी। मेरे व्हील चेयर वाले ने अविश्वसनीय फुर्ती और ताकत दिखाते हुए अपनी पूरी जान लगा दी। उसने तेजी से व्हील चेयर को उस बंद हो रहे दरवाजे में अड़ा दिया और फिर एक झटके में उसने मुझे उस बंद होते गेट के अंदर धकेल दिया। उस आखिरी सेकंड में, उस असंभव से दिखने वाले पल में मैंने अपनी फ्लाइट में कदम रखा। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। यह मेरे गुरु महाराज की असीम दया कृपा का ही फल था। इस तरह गुरु महाराज की असीम दया और कृपा से मैंने जर्मनी से मुंबई तक की ये पूरी यात्रा बिना एक भी पैसे के पूरी की। ये अनुभव मेरे लिए जीवन भर अविस्मरणीय रहेगा। हर कदम पर मुझे ऐसा लगा जैसे मालिक स्वयं मेरी मदद के लिए खड़े थे, अदृश्य रूप से मेरी रक्षा कर रहे थे, मेरा हाथ थामे हुए थे। विदेश में बिना एक भी पैसे के यात्रा करने का ये अनुभव बेहद डरावना और दिल दहला देने वाला था। लेकिन इस दौरान मैंने अपने गुरु महाराज की असीम और अकथनीय दया का साक्षात अनुभव किया। उनकी महिमा अपरंपार है। वे अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। वे हर कदम पर उनकी संभाल करते हैं, हर कदम पर उनकी रक्षा करते हैं। तो ये थी वो घटना जो गुरु बहन नीता जी ने भेजी। ये प्रसंग वाकई परम पूज्य स्वामी जी महाराज की दया कृपा का एक अद्भुत और सच्चा उदाहरण है, जो ये दर्शाता है कि स्वामी जी महाराज कैसे अपने भक्तों की हर मुश्किल में रक्षा करते हैं। यदि आपके पास भी गुरु महाराज की दया कृपा का कोई ऐसा संस्मरण हो, कोई अनुभव हो जो आपने अपने जीवन में महसूस किया हो, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि उसे आप सबके साथ साझा कीजिए। आपकी कहानी, आपका अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है और उन्हें भी मालिक की दया कृपा पर विश्वास करने की शक्ति दे सकता है। आप अपने नाम और विवरण के साथ अपना अनुभव पूरे विस्तार के साथ लिखकर जय गुरुदेव द ग्रेट मास्टर @gmail.com इस ईमेल एड्रेस पर आप भेज सकते हैं। हमें आपके इन अनुभवों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। जय गुरुदेव।